हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस जिसका नाम है नार्को एनालिसिस। ठीक है, अब नार्को एनालिसिस हम सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरी चीज है क्या। ग्रीक में जो वर्ड नाक है उसका मतलब है एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थीसिया और ट्रोपन। ठीक है, इसका मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन लेनी किसी पर्सन से जो कि ड्रग एड्यूस्ड कंडीशन में है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो ड्रग एड्यूस्ड कंडीशन में है, जिसने ड्रग ले रखा है, उससे कोई इंफॉर्मेशन लेनी। ठीक है, तो नार्को एनालिसिस मतलब एक पर्सन को ड्रग देकर और ड्रग इंड्यूस्ड कंडीशन में उससे इंफॉर्मेशन निकालनी। अब क्या होगा, जो हमारी इमेजिनेशन है ना, ठीक है, जब ड्रग दे दिया जाएगा तो हम अपनी इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं। सेमी कॉन्शियस की सिचुएशन है। ठीक है, हम फुली कॉन्शियस नहीं है, सेमी कॉन्शियस है। ठीक है, तो वो जब हम सेमी कॉन्शियस है और इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं तो हम इतने कैपेबल नहीं होंगे कि हम झूठ बोल सकें। ठीक है, और हम स्पॉन्टेनियस जो है वो स्टेटमेंट देंगे, और वो जो स्टेटमेंट देंगे वो क्या होगी, वो ट्रूथ होगी। तो ये जो है, ये पूरा जो है, ये रीजनिंग है बिहाइंड दिस नार्को एनालिसिस, कि अगर हमने किसी को ड्रग दे दिया है तो वो अपनी सब कॉन्शियस जो सेमी कॉन्शियस सिचुएशन है उसमें है, और वो झूठ नहीं बोल सकता है, तो वो सच बोलेगा। इसे हम ट्रूथ सीरम टेस्ट और हिप्नोटिक टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हम हिस्ट्री देखते हैं। 1936 में होर्सले ने जो है इस टर्म को कॉइन किया था। रॉबर्ट अर्नेस्ट हाउस 1922 में उसने क्या किया, दो प्रिजनर्स पे इसे यूज किया था और उसके बाद वो पॉपुलर हो गया था। ये तो होगी इसकी सारी हिस्ट्री। अब इंडिया में क्या था, इंडिया में 1935 में शुरू होता है, फिर 2002 में जो गोधरी का केस था, गोधरी का ये हमारे पास केस था जाहिरा हबीबुल्ला वाला। ठीक है, जो गोधरी पे जो ट्रेन थी उसको जला दिया था, वो हिंदू मुस्लिम कोई जो थी उसकी वजह से हुआ था, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो उसमें ये जो है ये वाइडली यूज किया गया, पर फिर 2002 से 2010 तक वाइडली यूज किया गया। फिर 2010 में सेल्वी आ गया जिसने कुछ जो है इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ठीक है, हम सेल्वी के केस को इसी वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले जिस पर्सन के ऊपर नार्को एनालिसिस किया जा रहा है उसकी परमिशन ली जाएगी। ठीक है, और परमिशन लेके वो परमिशन कैसे ली जाएगी, रिटर्न में ली जाएगी और प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, रिटर्न में परमिशन लेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसे प्रोसीजर बताएंगे, फिजिकल और इमोशनल सारी चीजें विद लीगल एस्पेक्ट। हम हर चीज बताएंगे कि ऐसे ऐसे किया जाएगा। फिजिकली आपके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेंगे, इमोशनली ये इम्पैक्ट पड़ेंगे, और लीगली ये इस तरीके से जो है यूज किया जाएगा। फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा, मेडिकल टेस्ट करेगा, और अगर वो पर्सन है फिट है तभी ये जो प्रोसेस है इसको आगे किया जाएगा। परमिशन लो, उसे पूरा प्रोसेस बताओ, मेडिकल टेस्ट करो। ठीक है, अब टेस्ट भी हो गया, अब अप्रूव हो गया। अब क्या किया जाएगा, 3 ग्राम्स ऑफ सोडियम पेंटोथल, या जो भी केमिकल है या जो भी ड्रग है, ठीक है, इसके लिए जो बने हैं उनको 3 ग्राम्स ऑफ दैट ड्रग इन 300 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर मिक्स किया जाएगा, और 10% डेक्स्टर जो भी ये होता है, और इंटरवल ऑफ आवर्स में इसको जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा उस पर्सन की बॉडी में। ठीक है, अब एडमिनिस्टर जो है इस ड्रग को कर दिया, ये हमारी प्रोसेस खत्म हो गई। ठीक है, अब ड्रग कौन कौन से हो सकते हैं, सोडियम एमिटल, सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामिन जो भी ये है। ठीक है, अब अथॉरिटी कौन कौन सी वहां होनी चाहिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट होना चाहिए साइकोलॉजी में, इन्वेस्टिंग ऑफिसर, ये देखो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए ताकि वो रेगुलर चेकअप कर सके कि भाई कोई हार्म तो नहीं हो रहा बॉडी को। फिर मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ऑफिसर हमने दे दिया, और उनकी परमिशन में रिटर्न हमने परमिशन ली है उनके प्रेजेंस में। फैमिली मेंबर होना चाहिए, एग्जैक्टली वही नहीं पर सराउंडिंग्स में आसपास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। फिर अब हम स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले है प्री टेस्ट स्टेज। प्री टेस्ट से में हम परमिशन मांगते हैं, कंसेंट डालते हैं। फिर प्री ड्रग एडमिनिस्टर करा है,
सेमी कॉन्शियस करने के लिए और स्लोली जो है हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। फिर प्री ड्रग है, फिर ड्रग दे दिया, फिर सेमी नार्कोटिक स्टेज आएगी। सेमी नार्कोटिक में क्या होगा कि वर्ड स्टेमर करने लगेंगे, वो सही से बोल नहीं पाएगा, उसको कहेंगे तू 100 to 1 गिन। ठीक है, अगर उसने स्किप कर दिया तो हाँ वो तैयार है क्वेश्चन पूछने के लिए, और पॉजिटिव डिमेनर अगर वो दिखा रहा है और कोई भी थ्रेट नहीं है तो उससे क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन सारे पूछ लिए, हो गया, टेस्ट हो गया, तो पोस्ट टेस्ट क्या होगा, मेडिकल चेकअप करेंगे, मेमोरी चेकअप करेंगे और 5 घंटे का जो है उसको रेस्ट देंगे कि भाई जो ड्रग है उससे कोई हार्म नहीं हुआ कोस बॉडी पे। ठीक है, फिर अब हम ड्रग की स्टेजेस देखते हैं। सबसे पहले अवेक है, अवेक है तो बिगिन टू अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट करना ही शुरू कर दिया। फिर हिप्नोटिक सेमी कॉन्शियस हो गया, ठीक है, या अवेक है अफेक्ट करना शुरू हो गया, हिप्नोटिक में सेमी कॉन्शियस हो गया, ठीक है, सेडेटिव में सेडेटिव होगी तो अनकॉन्शियस हो गया, और एनेस्थेटिक होगी तो कोमा में चला गया और मर गया। ये ड्रग की 4 स्टेजेस होती हैं। अब प्रिकॉशंस हमें इसमें क्या लेनी है, कंसेंट हमें उस पर्सन की चाहिए, रिटर्न चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, डोज ज्यादा नहीं देनी क्योंकि वो लीथल हो सकती है, वो मर सकता है, उसकी मेमोरी लॉस हो सकता है, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हम इसकी करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो गाइडलाइंस दी है उनको फॉलो करेंगे। डोसेज सही होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और पहले मेडिकल टेस्ट है तो उसको कोई डिसीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो हार्मफुली जो है वो रिएक्ट कर दे या कुछ भी ऐसा हो जाए। फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस क्या है, वही कंसेंट होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, पहले कॉन्फिडेंशियल रखेंगे इस सारे को, डिग्निटी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 27 में एडमिसेबल है, कोई भी कोअर्जन या फोर्स का जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके केस लॉस। सेक्शन 180 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता क्या कहता है कि हर चीज जो है वो आंसर करनी है पुलिस को, पर वो चीज आंसर नहीं करनी जो उसे क्या है लायबल जो है उसे बनाती है, वो चीज आंसर नहीं करनी। आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहता है कि कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इनके बेसिस पर एलिज किया गया कि ये जो नैर्को एनालिसिस है ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लोज 3 को जो है वो वायलेट करता है, और ये इलीगल है क्योंकि ये भारतीय बीएनएसएस को भी क्या करता है, वायलेट करता है। अब हम केसेस देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास केस आता है रामचंद्रन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें हेल्ड हुआ कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई भी ऐसी चीज जो उस पर्सन को हार्म कर रही है, जो वो बात कह रहा है ऐसी नहीं की कही जाएगी। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो है पर्सन वॉलंटरली नहीं कहेगा, ठीक है, तो इसीलिए इस केस में ये हुआ। फिर कठी कालू ओगड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या कहा गया कि आर्टिकल जो 20 क्लोज 3 है वो लिमिटेड है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, अगर कोई कंपल्शन नहीं हुई तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो है वो नहीं कहेगा, ये बात कह दी। ठीक है, फिर नंदिनी सतपथी वर्सेस पीसी दानी में क्या कह दिया, राइट ऑफ साइलेंस दे दिया पर्सन को कि भाई वो चुप रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सेल्वी वर्सेस कर्नाटका की आती है लैंडमार्क जजमेंट। इसमें क्या है, पिटीशन डलती है कि नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, बीन टेस्ट ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 20 क्लोज 3 और आर्टिकल 21 को। तो हेल्ड हुआ कि हाँ वॉयलेट करते हैं, पर अगर हम कंसेंट से लें, इसीलिए अब क्या हमने पढ़ा ऊपर, रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होगी, तो वॉयलेट नहीं करते। ठीक है, कन्फेशन की तरह ये एडमिसेबल नहीं है, पर सरकमस्टेंशियल एविडेंस के साथ कोरोबोरेट करने के लिए जो है ये एडमिसेबल है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर ये क्या है, एडमिसेबल है। अब क्राइम सीरियस है, ग्रेव है, मर्डर हो गया, टेररिज्म हो गया, सेक्सुअल असोल्ट हो गया, या कोई हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें जो है ये यूज किया जा सकता। अब कौन कह सकता है कि नार्को एनालिसिस जो है वो करवाना चाहिए, पुलिस कह सकती है, कोर्ट कह सकती है, प्रोसिक्यूशन कह सकता है, या पर्सन खुद भी कह सकता है कि मेरा नार्को करा के देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर स्टेज क्या है इसकी, इन्वेस्टिगेटिव जनरली, जनरली क्या है, इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है तब किया जाएगा, ट्रायल और रिवीजन के टाइम नहीं किया जाता। निठारी मर्डर केस में सीरियल मर्डर और रेप हुआ था, तो 2 लोगों का नार्को किया गया, तो सर्वेंट ने
कहा नार्को में कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने जो बच्चा है उसको काट दिया और फिर ड्रेन कर दिया, नाली में फेंक दिया, ठीक है, और फीमेल चाइल्ड का एक नेम भी बता दिया था, तो कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है वो हमें मिल गया था। वैसे ही आरुषि तलवार केस में वैसे पेरेंट्स पे किया गया था पर कोई एविडेंस नहीं मिला था। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ऐसा ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है इस टेस्ट का, फैटल हो सकता है डोज अगर गलत हो जाए, स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है, डोज देनी, चेकअप्स करना, सब कुछ हमेशा रिलायबल नहीं होता, और पर्सन की एज होगी, डिसीजेज होगी, सेक्स होगी, उसके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट होती है टू डिटरमाइन द डोज। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।